ओके, किसी ने पढ़ा यूज कंटेक्स्ट हुक क्या होता है? नो सर। ओके, प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है? आइडिया है? ओके, फाइन, मतलब आइडिया नहीं है आपको। सो बेसिकली ये हमारा पिछला वाला कोड था, इसे हम कमेंट करते हैं। सो अगर हमें रिएक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर करना होता है तो हम कैसे ट्रांसफर करते हैं सर बताएं? प्रॉप्स से। प्रॉप से प्रॉप्स के माध्यम ट्रांसफर से। करते हैं, ठीक है। अब जो डेटा ट्रांसफर का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। कैसे देते हैं? ये मेरा एसआरसी है, इसमें मैं बनाता हूँ चाइल्ड वन डॉट जेएसएक्स न्यू फाइल, चाइल्ड टू डॉट जेएसएक्स, थर्ड फाइल बनाएंगे हम चाइल्ड थ्री। ओके, अब अगर हमें कोई डेटा चाइल्ड थ्री में पास करना है सो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो हमें क्या करना है, इसे कॉल करना है, तो हम ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे चाइल्ड वन फ्रॉम चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड वन। यहाँ पे आके देखेंगे तो चाइल्ड वन हमारा क्रिएट हो गया है और यहाँ पे यस हमने सर। इसे कॉल भी करा दिया है। ओके, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। सर यस ओके, सर। सो अब हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे हमारे चाइल्ड टू को। ये हो गया हमारा चाइल्ड टू, इनका नेम चेंज करेंगे चाइल्ड टू। अब हमें क्या करना है, चाइल्ड वन के अंदर चाइल्ड टू को पास करना है, कॉल करना है चाइल्ड टू। यहाँ आके देखोगे चाइल्ड वन चाइल्ड टू प्रिंट हो गया। यस सर। ओके, चाइल्ड थ्री को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम करेंगे चाइल्ड टू के अंदर इंपोर्ट। इंपोर्ट चाइल्ड थ्री,
child 3 फ्रॉम चाइल्ड 3, और यहाँ child 3 को कॉल कर देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। चाइल्ड यस 1, सर, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, अब इनका पेरेंट कंपोनेंट क्या है? सर पेरेंट्स कंपोनेंट ऐप एफ डॉट जेएस। एफ है। ओके, सो ऐप डॉट जेएस इसका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मुझे कोई डेटा यहाँ पे भेजना है, कौन, सपोज मुझे एक नेम पास करना है डेटा के, उसमें नेम है सैम। अब मुझे यहाँ भेजना है उसे चाइल्ड 2 पे। ओके, सो वो मैं कैसे करूँगा? नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, इसके बाद मैं चाइल्ड 1 में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स, यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट नेम। अब मैं चाइल्ड 2 में जाऊँगा, यहाँ पे भी लिखूंगा प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा h2 माई नेम इज props डॉट नेम। ओके, यस माई सर। नेम इज सैम आ गया। किसके बाद आया? चाइल्ड 2 के बाद आया, ठीक है। चाइल्ड 3 में तो नहीं आया। अब मुझे अगर यही डेटा चाइल्ड 3 में भी पास करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? नेम props डॉट नेम, props ओके, यहाँ भी आ गया चाइल्ड 3 के नीचे माय नेम इज सैम, मतलब डेटा पास यस हो सर। गया, ठीक है। सो सभी को पता है, अगर हम प्रॉप से डेटा पास करते हैं तो वो हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है। सर ये नहीं पता यस था। सर, टॉप टू बॉटम। सो आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया था क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजने का डेटा को? ये मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था आपको, जब मैंने प्रॉप्स पढ़ाया था आपको, कि जब भी आप डेटा को ट्रांसफर करोगे, जिसे प्रॉप्स कहते हैं हम रिएक्ट की लैंग्वेज में, सो जो डेटा का फ्लो रहता है वो होता है टॉप टू बॉटम, मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट, फिर चाइल्ड कंपोनेंट से उसका जो चाइल्ड रहेगा उस कंपोनेंट पे ट्रांसफर होगा, और बैक ट्रेस होके नहीं जाता है डेटा, मतलब चाइल्ड से कभी पेरेंट में डेटा आपका नहीं जाता है। ओके, सो अभी यस देखो सर। कि जो भी हम प्रॉप्स पास करते हैं वो टॉप टू बॉटम जाता है, मतलब एक पेरेंट होता है, उसका चाइल्ड होता है, फिर उसका चाइल्ड होता है, फिर उसका चाइल्ड होता है, इस तरीके से एक फ्लो बन जाता है जो कि टॉप से बॉटम पे आपका डेटा फ्लो करता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ रिवर जो कि हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ बहती है, उसी तरीके से प्रॉप्स भी वर्क करते हैं, टॉप लेवल से नीचे लो लेवल की तरफ जाते हैं आपके। ओके, यस सर। समझ में आया ये? यस सर। हाँ यस सर ये आ गया। ओके, सो अगर मुझे डेटा पास करना है डायरेक्ट चाइल्ड 3 पे, सो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे, अभी तो मैंने नेम पास किया है, ठीक है, अब मुझे एज पास करनी है उसकी, क्या करूंगा मैं? सर। सर कहाँ से कहाँ करनी है, पेरेंट से चाइल्ड 3 पे? मुझे चाइल्ड 3 पे एक डेटा पास करना है जिसकी वैल्यू है एज, एज के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ स्ट्रिंग के फॉर्म में, कैसे पास करूंगा? सर एक तो चाइल्ड 2 से कर सकते हैं। पास मुझे ऐप से ही करना है। सर यहाँ पे तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले एज को। आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ेगा?
मैसी क्यों करते हो इतनी चीजें? मैंने सीधा बोला है कि मुझे ऐप से पास करना है एक एज, कॉन्स्ट एज 24, यस सर, बस यही। ये एज पास करनी है मुझे। यस सर, यही बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो कैसे करूंगा मैं पास? सर यहाँ जैसे आपने कॉल किया है तो ये चाइल्ड 3 लिख के और एज इक्वल टू एज। हाँ, और एज सर वहाँ वहाँ से प्रॉप्स डॉट एज करके वहाँ वैल्यू हमको गेट हो जाएगी। चाइल्ड 3 पे। यस सर। माई एज इज, एज नहीं आई यहाँ पे। सर अभी टू तक वैल्यू पहुंची नहीं इसलिए नहीं आई है। ओके, सो तरीका क्या होगा? अगर मुझे चाइल्ड 3 पे डेटा पास करना है तो सबसे पहले मुझे चाइल्ड 1 पे डेटा पास करना होगा। चाइल्ड 1 पे मैंने डेटा पास कर दिया है, चाइल्ड पास नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना होगा? चाइल्ड 2 पे डेटा पास करना होगा, चाइल्ड 1 से लेके। इसी तरीके से मुझे फिर चाइल्ड 3 पे डेटा पास करना पड़ेगा। सो यस सर। ये रहा, ये एक इमेज है। अब इस इमेज को देखो कि अगर मुझे पेरेंट्स पास करना है चाइल्ड सी पे, तो सबसे पहले मुझे ऐप डॉट जे से चाइल्ड ए पे देना पड़ेगा डेटा, फिर चाइल्ड ए से मुझे चाइल्ड बी पे डेटा देना होगा, फिर चाइल्ड बी से मुझे चाइल्ड सी पे डेटा देना होगा। यही करना होगा। यस इसी को सर। हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, ठीक है। जहाँ पे हम कोई भी डेटा को मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू पास करता है, ठीक है। बट मुझे सिर्फ चाहिए है कि हमारा टास्क ये है कि हमें सिर्फ चाइल्ड सी के ऊपर डेटा पास करना है। तो यहाँ पे यूजलेस चीज़ें क्या हो रही है कि हमें चाइल्ड 1 पे भी डेटा पास करना हो रहा है, पड़ रहा है, और यहाँ पे चाइल्ड 2 पे भी डेटा पास करना है, ठीक है। सर क्या जिनका हम कोई यूज डायरेक्ट नहीं है पास नहीं उनको कर के सकते लिए। सर? सो अगर हमें डायरेक्ट डेटा को पास करना है तो हमें यूज कंटेक्स्ट हुक का यूज करना होगा, ठीक है। इसलिए यूज कंटेक्स्ट हुक हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट डेटा को ट्रांसफर कर सको वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। यस सर। ओके, सर सो ये अगर थी जो आपकी प्रॉब्लम, ये था आपका चाइल्ड सॉल्यूशन। 3 को, यस। सर अगर जो जैसे अभी हम कंपोनेंट टू कंपोनेंट को लिंक अप किए हैं, अगर जो हम तीनों कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस में कॉल करवा लेते और फिर हम क्या डेटा पास करते तो क्या सर वहाँ पे डाटा ना पहुँचता फिर? बात वही पड़ जाती है आपको कि फिर आप एक ही जगह से हर एक कंपोनेंट कॉल नहीं करा सकते हो। जब आप प्रॉप्स पास करते हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप एक पेरेंट कंपोनेंट बनाते हो, फिर उसके बाद उसके हायरार्की को क्रिएट करते हो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब भी आपका डेटा चेंज होगा। अब आपने यूज इफेक्ट पढ़ रखा है? यस सर। यस सर। आपने अगर ऐप की स्टेट में कोई चेंजेस किया तो वो पेज फिर से रिलोड होता है, यूज स्टेट आपका जो रेंडर मेथड है उसको कॉल करता है, यस सर। ठीक है। अब आप सारे वो कहाँ के किसके अंदर लिखोगे? रेंडर के अंदर ही लिखोगे। जो भी आप एप्स कॉल यस सर। कराओगे, कंपोनेंट कॉल कराओगे चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 ऐप के अंदर, ठीक है। सो एवरी टाइम जब आपकी स्टेट अपडेट होगी ऐप डॉट जेएस की, तो ये पूरा के पूरा कंपोनेंट चलेगा। तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट फिर से रिलोड होगा, जो कि अननेसेसरी है। सो इसलिए हम ओके। वन बाय वन करके कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर करते हैं, यस सर। ताकि अगर ऐप डॉट जेएस के अंदर कोई चेंजेस हो तो वहां तक रह जाए या चाइल्ड 1 पे ही रहे। ओके। ओके सर। यस सर। ओके फाइन। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यूज कंटेक्स्ट हुक है, ठीक है। यूज कंटेक्स्ट हुक क्या करता है? आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है, आप डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो।
ओके, सो यूज कंटेक्स्ट हुक की हेल्प से हम डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यूज कंटेक्स्ट जब पढ़ेंगे हम, तो हमें तीन चीज़ों की नीड रहेगी। एक तो हमारा रहता है क्रिएटर, प्रोवाइडर और यूज कंटेक्स्ट खुद का हो। ठीक है, सो हम प्रैक्टिकल देखते हैं सीधा। अगर हमारे पास ये डेटा है, ओके, यहाँ पे चाइल्ड 1 हमारा कॉल हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तीन चीज़ें होती है। एक तो प्रोवाइडर के बाद होता है क्रिएट, फिर होता है हमारा यूज कंटेक्स्ट। ओके, अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट नेम है, इसको हम करते हैं डेटा। सबसे पहले तो हम डेटा क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट। जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट किया है क्रिएट कंटेक्स्ट को रिएक्ट से। जिस तरीके से हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, ओके, इंपोर्ट करते हैं। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हमारा डेटा हो गया क्रिएट। अब हमें क्या करना है? प्रोवाइडर बनाना है जो कि डेटा को प्रोवाइड कराएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू के अंदर डालेंगे हम जो हमारी वैल्यू है। वो हमारी वैल्यू क्या पास करनी है? अभी हमें नेम पास करना है। इसे क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा। ओके, ओके सर। अब हम यहाँ से काम करते हैं। नेम तो है ही हमारे पास, हम कुछ और वैल्यू पास करते हैं। सर ये कॉन्स्ट, डाटा डॉट प्रोवाइडर क्या है? ओके, गिव मी अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, अब ये डेटा है। ठीक है, अब हमें अगर कोई डेटा प्रोवाइड कराना है हमारे कंपोनेंट्स को, तो हमें यूज कंटेक्स्ट का अगर हम यूज करेंगे हुक का, तो हमें तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें उसका एक कंटेक्स्ट क्रिएट करना होगा। कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट को रैप करते हो, तो वो लास्ट कंपोनेंट तक आपका डेटा को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, सो हमने कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया डेटा नेम से। ठीक है, अब हमें इसे प्रोवाइड कराना है सभी कंपोनेंट्स के लिए। सो हमने क्या किया? डेटा डॉट प्रोवाइडर सेकंड मेथड का यूज़ किया हुक की, और उसके अंदर हमने वैल्यू एज अ वैल्यू क्या पास किए? सिटी पास किए। ठीक है, यस सर। और इसके अंदर आप देखोगे कि हमारा एक कंपोनेंट रैप